गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक नए फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। कैसे सर उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपने घर होंगे, सेफ होंगे। स्टे होम बी सेफ। मौज लो रोज लो, ना मिले तो रोज लो मेरी तरह। और भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। पहले फ्रेश होते हैं, फिर नहाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैंने 7 बजे के लिए सोचा था कि 7 बजे निकलूँगा, पर जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी सही निकल जाओ। एडिटिंग कंप्लीट करके रात फिर खाना ऑर्डर करा था जोमेटो से क्या एक रोल वगैरह था, पनीर टिक्का पता नहीं कुछ ऐसे करके कोई रोल था, वो ऑर्डर करा। नहाता हूँ और मिलता हूँ आपको नहाने के बाद। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, टाइम हो चुका है 6:15 और जल्दी से फटाफट निकलते हैं। और आज की ड्रेस है अपनी ग्रे एंड ब्लैक। हाँ भाई, बाइक रेडी है अपनी, बैग बांध दिया मैंने और अभी पी रहा हूँ मैं रेड बुल। सुबह बन के कोई कुछ मिलेगा तो है नहीं अभी। और रेड बुल पीते पीते बस स्टार्ट कर दी बाइक, रेड बुल पी के निकल रहा हूँ। और ये था मेरा होटल, सूर्य देवता भी निकल गया है। रेड बुल पी के फिर मिलता हूँ आपको बाइक पे मोटर ब्लॉक पे। तो भाई अब चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। टाइम 6:30 बज गए। कहाँ मैंने 6 बजे के लिए सोच लिया था, फिर 7 से 6 आ गया था, पर लेट तो होते होते लेट ही हो जाते हैं। जय बोले शंकर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। जय हो सूर्य देवता। भाई गर्मी तो है यहाँ पे भी, अगर बिना एसी के रहोगे। सुबह भी इतनी गर्मी है कि बिना एसी के रहा नहीं जाएगा अगर बाहर खड़े हो गए तो। गाइस फाइनली हम हैदराबाद हाईवे पे आ चुके हैं। और भाई कल जब भाई ने सर्विस करी बाइक की, उसमें भाई ने अपना आप ही ऑयलिंग कर दी और चेन कर दी सही। चेन ढीली हो रही थी, इसकी चेन टाइट कर दी, ब्रेक टाइट कर दिए। मतलब अपना आप ही भाई ने एयर फिल्टर वगैरह जो भी होता है इसमें बाइक में, मुझे तो पता नहीं क्या क्या होता है, उन्होंने अपना आप ही। मैंने सिर्फ इंजन ऑयल के लिए बोला था, भाई ने पूछा, ऐसी बातचीत चलती रही हमारी। भाई ने बोला कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे नोएडा से आया हूँ, 3 दिन में पहुँचा हूँ, ये और वो, अभी कन्याकुमारी जाना है। तो भाई ने कहा लो यार मैं तुम्हारी बाइक ठीक कर दूँ। और मात्र सिर्फ 80 रुपये लिए और इंजन ऑयल 350 रुपये का आया। बस इतने में अपनी बाइक की सर्विस टच हो गई। बस एक बार इसे वॉश करवाएंगे, कल कराएंगे या वहीं पे पहुंच के कराएंगे सीधा कन्याकुमारी। नागपुर को कर दिया हमने बाय बाय, और अब हम हैदराबाद को करेंगे जल्दी से हाय। मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी सुबह कवर कर लूँ, मतलब पहली बार में पहला स्टॉप लेट लूँ, क्योंकि पहला स्टॉप लेट लूँगा तो अगले स्टॉप क्योंकि ज़्यादा रुक के लूँगा। भाई ने बताया कल जिसने सर्विस करी, उसने कहा कि भाई कम से कम 25 से 30 मिनट का बाइक को रेस्ट देना है आपको चलाते हुए, क्योंकि 2022 के जो इंजन है, मतलब 2000 के बाद के जो इंजन है वो कमज़ोर हैं, इतने हैवी नहीं है। तो इसलिए आधे घंटे का 25 मिनट का इतना का रेस्ट देना। मैंने भाई मैं तो 10 से 15 मिनट का ही रेस्ट दे रहा था, 15 मिनट भी हद से कहीं दे रहा था, मुश्किल से 7-8 मिनट 10 मिनट बस। कह रहा नहीं भाई आधे घंटे का कम से कम रेस्ट देना बाइक को। फ्यूल पम्प मिल चुका है मुझे, एक बार फ्यूल अप करा लेता हूँ, फिर ना हैदराबाद तक आराम से पहुँचूँगा। तो भाई 389 थी, तो 90 रुपये में 1 रुपये कम, 389 रुपये का पेट्रोल आया। 3.5 लीटर 120 रुपये लीटर महंगा है इधर भी। अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइम हो रहा 9:30 और मैं रुका हूँ अभी यहाँ पे ढाबे पे। ये रहा यहाँ ढाबा और ये खड़ी अपनी बाइक। और अभी यहाँ पे एक ट्रक वाले भैया मिले, वो शायद UP 70 करके कुछ था ऐसा।
और कह रहे भाई नोएडा से हो? मैंने कहा हाँ भाई। कह रहे भाई कहाँ खसे एड्रेस है, भारी सी बाइक ले लेते कोई। मैंने कोई नहीं भाई, नोएडा से यहाँ तक आ गया, ऐसे भी खसी ले लेंगे आगे तक। और कह रहा मेरे ट्रक में रख लेते, हैदराबाद छोड़ दूँ तो। मैंने की कोई नहीं भाई, नोएडा से यहाँ तक आ गया था, यहाँ आगे भी हैदराबाद भी जाएंगे। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैंने की कन्याकुमारी जा रहा हूँ। पर अच्छा इतनी दूर ये है वो, सर ट्रक में रख लो भाई, हैदराबाद छोड़ दूँगा। तो भाई अब चल दिए हैं यहाँ से भाई। एक स्लाइस भी, उसके भी 30 रुपये ले लिए इन्होंने। 20 रुपये लिख रहे थे, 30 रुपये ले लिए। कह रहा हमारा चार्ज कौन देगा, और जो फ्रिज का चार्ज है वो कौन देगा। अबे मैंने यार मैं भी अपने क्या कहूँ सब। होलसेल में लेते होंगे जब भी जिन्हें चार्ज चाहिए। और भाई वो ट्रक वाला बंदा बढ़िया था। चलते हैं और राइड के मज़े लेते हैं। वैसे आज एनर्जी पूरी है, रेड बुल पी के ज़्यादा एनर्जी आ गई। और सर्विस करवा के बाइक की तो और टेंशन से, फिर टेंशन सी एक कम सी हो गई सब बाइक की सर्विस करवाने के बाद। ग्यारह बज के 15 मिनट होने वाली है और 250 किलोमीटर कवर कर दिया है और 250 ही बच गया अभी। और अब बाइक को देते हैं थोड़ा रेस्ट, कहीं मिले तो पानी वगैरह पीते हैं, आराम से बैठते हैं थोड़ी देर, फ़ोन चलाते हैं क्योंकि फ़ोन ही चला सकते हैं अब हम रास्ते में। तो हमारे तो यही नहीं काम है, पूरे दिन ट्रैवल करो, शाम को जाके होटल में एडिटिंग करो, फिर रात को सो जाओ, फिर सुबह फिर निकलो, फिर ट्रैवल करो। और अभी मैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना पता नहीं क्या है, तेलंगाना मैं पहुंच चुका हूं, एंटर कर चुका हूं। अभी मैसेज आया जस्ट मेरे पास कि तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हूं मैं अभी। और यहाँ से हैदराबाद है 250 किलोमीटर। थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। और शक्ल पे गौर ना करिए जी, ये शक्ल हो रखी है कुत्ते जैसी। 250 किलोमीटर बाइक चलाई है धूप में। अब तो धूप आ गई, अब यहाँ गरम गरम हवा भी लग रही है बाइक पे। तो हैदराबाद पहुँच के दाढ़ी को कराएंगे सेट, अच्छे से फेस वॉश करवाएंगे बढ़िया से, मसाज वसाज। गौ माता कितनी सारी है। भाई ये देखो इस साइड, ये जो पिंक कलर के फूल लग रहे हैं बीच में, वाइट डिवाइडर के बीच में, एक नंबर लग रहा है। क्या शो आ रही है। और इधर येलो कलर के और इधर पिंक, फिर उधर येलो रेड, ऐसे मतलब भाई क्या अच्छे लग रहे हैं। बीच में देखो वाइट वाला कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छे। रोड तो एक नंबर है भाई, एक नंबर रोड की तो तारीफ़ ही जितनी करो उतनी कम भाई। टोल भी आते हैं जगह जगह, पर टोल सही ले रहे हैं। और हमारे साइड उधर देख लो, यूपी साइड ना रोड ना कुछ, लेकिन टोल ज़रूर लेना फिर उन्हें। ये गलत होता है ना। अगर स्प्लेंडर वाले इस बटन की जगह क्रूज़ बटन दे देते ना तो मज़ा अलग आ जाता। और स्प्लेंडर में एक बार रेस सेट करके अपने 70 में और चलते रहते बढ़िया करके। तो इस बटन का कोई फ़ायदा थोड़ी है कुछ भाई। जिसे बंद करनी होगी रेड लाइट पे कहीं भी, वो अपनी चाबी ऑफ कर ले, चाबी ऑफ करने में कितना टाइम लग रहा है। ये बटन दे दिया, पर क्रूज़ कंट्रोल देते इसकी जगह। हीरो होंडा वालों क्रूज़ कंट्रोल करो इसकी जगह। बाइक तो बहुत बढ़िया है, एक नंबर बाइक है भाई। बताओ यार, मुझे हैदराबाद तक ले आई ये, और क्या चाहिए इससे बढ़िया बाइक क्या होगी। और पेट्रोल कम लग रहा है। पेट्रोल महंगा है वो बात अलग है, लेकिन लग तो कम ही रहा है ना। 70 की स्पीड में क्रूज़ कंट्रोल लगाता और आराम से पैर ऊपर करके ऐसे जाता बस हैंडल पकड़ के। अब रेस भी दबा के रखनी पड़ रही है। यहाँ के टोलों पे तो भुखमरी सी छाई हुई है। हमारे यहाँ के टोल देख लो भाई साहब, इतना तो एक तो ट्रैफिक, ऊपर से
12 का 12 महीने वो चिप्स कुरकुरे पता नहीं क्या क्या पानी की बोतल बेचने वाले खड़े रहते हैं। दुकानें होती है साइडों में, गर्मी में गन्ने का जूस वाले होते हैं, नींबू पानी वाले होते हैं। यहाँ के देख लो, भुखमरी सी छाई हुई है यहाँ के टोलों पर। तो भाई आधे घंटे का रेस्ट करा अभी यहाँ पे ये जूस वाले भैया पे। जूस वाला भैया अपने लखनऊ साइड का, मैं इससे कह रहा मोमडन है, मैं इससे कह रहा कि इतनी दूर आके क्या कर रहा हूँ, इस काम को तो वहीं कर लेता। कह रहा वहाँ 3 महीने चलता है, 12 के 12 महीने चलता है। बढ़िया काम है भाई वैसे लड़के का। हर तरह का जूस है। मैंने पिया है बनाना शेक अभी, और एक पानी की बोतल ले ली है। और 120 किलोमीटर और कवर करना है। मैप में टाइम दिखा रहा है वो 3.5 घंटे, बट हम जल्दी कवर कर लेंगे, हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है। भाई सब बनाना शेक पी के तो और एनर्जी सी आ गई। तो यार अपनी बाइक एवरेज कम दे रही है, मतलब फुल टैंक में भी अभी 500 किलोमीटर पूरी नहीं चली और टैंक यहाँ पे रेड पे आने शुरू हो गया, मतलब लो होने लगा। अब तो पहुँच जाएगी, कह रहे हैदराबाद तक तो पहुँच जाएगी। 100 किलोमीटर के आस 195 किलोमीटर रह गया, लेकिन हैदराबाद तक पहुँच जाएगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से एवरेज सही नहीं दे रही। कम से कम फुल टैंक में से 700 किलोमीटर तो चलना ही चाहिए था, और अब ये 500 चलेगी, सिर्फ 500 किलोमीटर। या तो मैं 70 की स्पीड 70-75 की स्पीड चला रहा हूँ, इस वजह से एवरेज नहीं आ रहा। तो गाइस फाइनली आई रीच हैदराबाद, और हैदराबाद में मैं बस मेरी लोकेशन 10 किलोमीटर दूर और है। देखो फ्यूल में कह रहा था ना कम हो जाएगा, बिल्कुल ई पे आने वाला है। 10 किलोमीटर और जाना है, मतलब 500 किलोमीटर भी नहीं चल रही है। समझ ही नहीं आ रहा कितना गंदा एवरेज दे रही है। अब चलो कोई नहीं, 10 किलोमीटर तो चला ही दूँगा वैसे जैसे तैसे खींचतान के। तो अपनी लोकेशन 10 किलोमीटर दूर और है, वहाँ पे होटल्स वगैरह है। मैंने अभी गूगल पे चेक करा था, सिकंदराबाद करके कोई लोकेशन आएगी, मतलब जगह आएगी, वहाँ पे होटल है। और आज की मोटरसाइकिल सवारी यहीं पे समाप्त होती है, मतलब अब थोड़ी देर में 10 किलोमीटर बाद होटल पहुँच के समाप्त हो जाएगी। तो मैं वहाँ तक तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ तक कैमरा ऑन करके जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बैटरी डाउन हो जाएगी पूरी। वैसे भाई मेरा पूरा मतलब एक पूरा दिन एक बैटरी निकाल दे रही है मेरा, और सेफली मैं हैदराबाद पहुँच चुका हूँ। 4 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए, 4 दिन बिल्कुल सेफ़, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी परेशानी नहीं किसी चीज़ की भी। बस थोड़े बहुत पैसे भेज दो कोई तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बस अभी होटल पहुँच के आपको मिलता हूँ, है ना। हैदराबाद में ट्रैफिक बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ही गंदा ट्रैफिक, और बहुत ही पब्लिक पागल यहाँ की, बहुत गंदी है यहाँ की पब्लिक भाई। अगर कोई रोड, मैं जैसे सीधे जा रहा हूँ, कोई रोड पार कर रहा है ना तो आ ही जाएगा आगे, वो नहीं, ये नहीं देखेगा। देखो ये नहीं देखेगा बंदा दूसरा सामने से कितनी स्पीड से आ रहा होगा, उसकी स्पीड बंद करवा देनी है, अब चाहे टक्कर लग जाइए, पर अपना आप नहीं रुकेगा। तो गाइस फाइनली मैं होटल पहुंच चुका हूँ, रूम ले लिया, और रूम इतना महंगा मिला और इतना गंदा रूम मिला। बस ये है कि एसी मिल गया, वो ज़्यादा बढ़िया रहा। और मेरा घूमने का और कहीं मन नहीं था कि पहले ही होटल देखा और पहले होटल में ले लिया। मैंने कि कोई नहीं भाई, मैं अब कहीं नहीं जा सकता। तो 500 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद भाई थक गया। और रूम देखो पहले, देखो ये है रूम की एंट्री, यहाँ से ये है रूम, कुछ भी नहीं है इस रूम में। और यहाँ से पीछे कोठी बंगलो के ये देख लो ऐसे व्यू। और वॉशरूम देखो यार कितना बेकार सा है। चलो कोई नहीं, बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सैलून, दाढ़ी वाड़ी कटवाने। बाल तो ठीक है, बाल तो ऐसे ही सेट रहेंगे, कोई नहीं। और अभी जा रहा हूँ मैं सैलून जाके वहाँ पे दाढ़ी कटा लेता हूँ, सेट करा लेता हूँ, और फिर भारी कुछ खा लूँगा सही सा। मतलब हम खाएंगे हैदराबादी बिरयानी, वेज बिरयानी। वेजिटेरियन हो तो मैं वेज बिरयानी खा सकता हूँ भाई, नॉन वेज खा नहीं सकता। और बाकी और चीज़ ट्राई कर लेंगे, गोलगप्पे वगैरह और पाव भाजी वगैरह, जो भी चीज़ बढ़िया मिलेगी। वैसे हैदराबादी बिरयानी फेमस है, हैदराबाद के नाम से। तो अभी चलता हूँ, सामान मैंने रख दिया सारा, आके मैं फिर अपने कपड़े चेंज करूँगा, फ्रेश वगैरह होऊँगा। पहले एक बार आके आ जाता हूँ, क्योंकि फिर एक बार मैं लेट गया ना बैठ कर, फिर मेरे उठने की हिम्मत नहीं होगी मुझे पता। और भाई ये है वेज बिरयानी हैदराबाद की, हम खाते टेस्ट करते हैं। ये तो ऐसे है,
जैसे अपने घर चावल के साथ सब्जी वब्जी खा रहे हो और रायता मिल गया हो, ऐसे बिरयानी तो लगी नहीं किसी एंगल से। ये है अपना होटल, ये रहा, और यहाँ है अपनी बाइक की पार्किंग, और यहाँ जाके ये मेन रोड है। मतलब सही है यार, ये बढ़िया है। तो भाई मैं अपने रूम में आ चुका हूँ, दाढ़ी से सेट करा के एक नंबर लगवा दी। और भाई जो भी से कर रहा था ना ऐसा था, वो मुंह के पास ही था बिल्कुल, बस अगर परमिशन दे देता ना तो मैं पप्पी ले लेता मेरी, जब उससे पहले। और भाई सेट हो गया, और भाई गोलगप्पे खा लिए 50 रुपये के, और पेट सब फुल हो गया। बिरयानी खा ली, बिरयानी तो ऐसी लगती है चावल के साथ अपनी वो खा रहे हो, सब्जी चावल खा रहे हो अपने घर बैठ के, ऐसे लग रहे थे वो तो बिरयानी किसी एंगल से लगी नहीं रही थी। गोलगप्पे जो खाए थे ना, एक गोलगप्पे वाला खड़ा था सैलून के पास ही, मैंने उससे गोलगप्पे लिए, उसने खिलाए, उससे बातचीत होती रही, पूछा मैंने उससे कहाँ से है भाई ये, और वो था इलाहाबाद से। हाँ इलाहाबाद से था वो। मन की भाई इतनी दूर से यहाँ क्यों, कह रहा यहाँ कमाने आए हैं। मन की तो ये गोलगप्पे तो वहाँ भी लगा लेता और वहाँ नहीं खाते क्या, कह रहा नहीं भाई यहाँ ज़्यादा कमाई है, ये और वो, अकेला ही खाओ। लड़का ही था छोटा सा, मतलब मन की भाई यार घर से दूर रह रहा, माँ बाप से दूर रह रहा, तुम कह रहा भाई ये बस मेरे साथ थोड़ा फेस वॉश कर लूँ। फेस वॉश भी नहीं करा, पैर वैर भी नहीं धोए, हाथ पैर धो लेते हैं, फिर एडिटिंग कर लेते हैं। खाना तो खा ही लिया, पेट तो फुल हो गया, और देख लेंगे थोड़ी देर बाद जाके बाहर कुछ खाएंगे। और तो भाई ये 3 चीज़ लाया हूँ, एक तो स्टिंग, ये तो कल सुबह के लिए। वैसे मैं स्टिंग वगैरह मैंने पीनी छोड़ दी अब, क्योंकि जब मैं गोवा गया था ना तो भाई इतनी स्टिंग की पेटी ले गया था, पानी की पेटी ले गया था, लेकिन पानी की पेटी ख़त्म ही नहीं कर गई। पानी की पेटी आधी भी नहीं हुई हमसे, और स्टिंग की पेटी हमने पी के सबसे ज़्यादा स्टिंग पी थी। और ऐसे गोलगप्पा सा हो गया था, मैं फूल गया था पूरा, फिर भी बहुत कम कर दिया उस टाइम से। तो बिरयानी खाई थी और गोलगप्पे खाए थे, उनकी रात को एक पी लेंगे। तो ये सब, ये बादाम शेक है और ये आइसक्रीम। और गाइस जो मैंने फर्स्ट एपिसोड अपना एडिट करा था उसमें कुछ कमी रह गई, तो दोबारा एडिट करना पड़ रहा है, और मैंने अपलोड भी कर दिया था, फिर वो डिलीट करा, फिर अब हटाना पड़ा। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नागपुर टू हैदराबाद की राइड थी, और मुझे तो मज़ा आया। आज पूरी एनर्जी ड्रिंक पी के, रेड बुल पी के भाई पूरे दिन एनर्जी रही है। जहाँ मैं रुका था आधे घंटे के लिए, वहाँ पे जूस वाला मिला था, वहाँ पे वो अपने उधर के था लखनऊ साइड का, तो वो भी मिल गया, उससे बातचीत करी थोड़ी देर, ऐसी बातचीत चलती रही। ये बताओ कमेंट करके कि कैसे लगे एपिसोड, 4th एपिसोड आपको कैसा लगा। फर्स्ट एपिसोड जिसने नहीं देखा तो जाके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ। और मैंने फर्स्ट एपिसोड में कुछ पूछा है लास्ट में, ब्लॉग के लास्ट में, तो जाके बताओ करूँ या ना करूँ। और बाकी इस ब्लॉग को शेयर करना जितना हो सके। मिलते हैं एक अच्छे से नई सुपर फ्रेश ब्लॉग में। डू वॉट एवर यू वांट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मदर एंड फादर। बाय बाय, टेक केयर गाइस।